हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट क्या वो मैसेजेस है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस रीडिंग के द्वारा। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ओके, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। वी हैव द हर्मिट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक आपका है द फाइव ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, पहला चीज दैट आई एम पिकिंग अप इज देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑल एट वंस। एक कैओस नज़र आ रहा है मुझे, शोर शराबा, बिजी बिजी एनर्जी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे, लाइक अ लॉट ऑफ बिजीनेस। मतलब हो सकता है कि आपके आपके आसपास काफ़ी सारे लोग हैं इस टाइम पे या होने वाले हैं। आपके फुल टाइम लाइक आपके फ़ोन कॉल, लाइक कॉल पे कॉल आएंगे, आपको काम का बहुत प्रेशर हो सकता है। मे बी लोग आपको रीच आउट करेंगे किसी काम के लिए, मे बी जस्ट गप्पे मारने के लिए, बट यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू। मतलब आपको ज़्यादा खाली टाइम, फ्री टाइम मिलेगा नहीं। आप बिज़ी रहने वाले हो, आप घूमने फिरने वाले हो, लोगों से बात करने वाले हो। सो आप फुल टाइम बिजी रहने वाले हो। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने इमीडिएट फ्यूचर में। दूसरा ये है, आई सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पैटर्न्स जो फाइनली ब्रेक हो रहा है आपके लाइफ में। मतलब जो शायद आपको भी नहीं लग रहा था आप कर पाओगे, बट आप कुछ ऐसे किसे काम कर लोगे। मतलब मे बी आपके लिए कंसिस्टेंट रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट आप देखोगे कि धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट बन रहे हो लाइफ में। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हो जिनके लिए सेविंग्स करना बहुत बड़ी बात है। आप बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले इंसान है। मे बी आप देखोगे इस टाइम पे आप सेविंग कर पा रहे हो आराम से। सो कुछ ऐसी चीज़ें आप करोगे जो यूजुअली आप नहीं करते हो, जो यूजुअली आप करना चाहते हो पर नहीं कर पाते थे, किसी बुरी आदत के लिए, किसी लाइक पैटर्न के लिए, किसी रिपीटेड साइकिल के लिए, किसी कार्मिक बर्डन के लिए। बट फाइनली आप चीज़ों को करने लगोगे। फाइनली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा दैट अगर मैं कुछ इंटेंशन सेट करूँ अपने लिए तो वो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। तो जो जो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए था वो फाइनली रिस्टोर हो रहा है आपके अंदर। देर इज़ अ अनफिनिश्ड स्टोरी जो फिर से सरफेस करेगा आपके लाइफ पे, क्योंकि अब ये कंप्लीट होगा। मतलब कोई बिना बताए चले गए थे, कोई किसी ने बिना बताए कुछ कर दिया था आपको। हमेशा आपके लाइक आपके अंदर हमेशा क्वेश्चन मार्क था किसी को लेकर। ज़रूरी नहीं है कि ये लव में ही होना चाहिए, दिस कैन बी फ्रेंडशिप, दिस कैन बी एनीथिंग, बट किसी ने आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क पैदा किया था जिसका जवाब आपको नहीं मिला। बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारा कन्फ्यूजन था, बहुत कुछ कहना था, पर आपको लगा था कि मौका ही नहीं मिलेगा कभी कहने का, कभी ये वापस लौट के नहीं आएंगे, कभी मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे, हमेशा मिसअंडरस्टैंड करेंगे या जो भी है। बट नाउ फाइनली फाइनली यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू दिस पर्सन। मतलब या तो ये कोई बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्लियर होने वाला है फाइनली, या फिर इस पर्सन ने बिना बताए, बिना कुछ समझाए, बिना कुछ किए ये भाग गए थे, एस्केप कर लिए थे, क्वेश्चन मार्क देकर भाग गए थे आपके लाइफ से। फाइनली ये वापस आ रहे हैं उस कहानी को ख़त्म करने के लिए, उस क्वेश्चन मार्क का जवाब में आपको देने के लिए, या क्या हुआ था वो बताने के लिए। सो राइट नाउ आपको वो क्लैरिटी मिलेगा इस पर्सन से, जो क्लैरिटी के पीछे आप भाग रहे थे, जो क्लैरिटी कभी आया ही नहीं था इससे पहले। सो दैट इज कमिंग इन द नेक्स्ट 6 days, 6 दिन। टेक वन स्टेप एट अ टाइम गाइज।
किसी चीज़ को आप सोच सकते हो कि ओ माय गॉड ये कितना बड़ा चीज़ है, कितना परेशानी वाला चीज़ है, कितना ये है वो है। द मंत्रा हियर इज टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आप पहले ही अपने कितने सीढ़ी चढ़ना है वो गिनने लगोगे तो आप घबरा जाओगे। लेकिन आप अगर एक सीढ़ी एक बार में चढ़ोगे, आप एक टाइम आएगा कि आप देखोगे आप पहुंच गए हो सीढ़ी के ऊपर। आपको उतना टेंशन भी नहीं लेना पड़ा, आपको उतना घबराहट भी नहीं हुआ, क्योंकि आप एक सीढ़ी के ऊपर ही एक टाइम पे फोकस कर रहे थे। 10 सीढ़ी के ऊपर आप एक साथ फोकस नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वैसा ही कहा जा रहा है लाइफ में। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो किसी फ्यूचर काम के लिए, या कुछ ऐसा जो अभी प्रेजेंट में नहीं है आपका, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, फ्यूचर में क्या ये चीज़ हो पाएगा या नहीं, अगर आप ये सब चीज़ों में अपने आप को उलझा रहे हो, योर आंसर इज़ कि अभी जो है उसके ऊपर फोकस करो, प्रेजेंट में जीने की कोशिश करो। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर में भाग रहे हैं, जो इवेंट हुआ नहीं है आप उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे आप कुछ फिक्सेट कर रहे हैं, उसके पीछे आप कोई बाजी लगा रहे हैं कि होगा नहीं ये वो। फोकस ऑन द प्रेजेंट, दैट्स इट। आज इस सीरीज आपके सामने जो सीरी है उसके ऊपर बस फोकस करना है आपको। दैट इज ओवरऑल व्हाट आई एम पिकिंग अप हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे बताना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। रेजोनेट किया है तो थोड़ा सा इस वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस एंड गुड बाय।